welcome learners. So let us discuss about the projectile motions. Okay, so basically projectile motion क्या होता है? When an object projected by a external force when continue to move it by its own inertia is known as the projectile and its motion is known as the projectile motion. यानी किसी भी बॉल को लेट से किसी भी बॉल को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं फोर्स लगा के, ठीक है, तो वो क्या करता है? हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी में मोशन करता है। इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ये क्या कहलाता है? हमारा इसका इनर्शिया इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल कहलाता है, ठीक है। सो for a projectile to move a parabolic trajectory we following the condition must be fulfilled, ठीक है। यदि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, इसके लिए हमारे कुछ कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि एक्सीलरेशन वेक्टर मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, वेलोसिटी वेक्टर नेवर कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ द एक्सीलरेशन वेक्टर, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर होती है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए किससे? एक्सीलरेशन वेक्टर से। ओके, सो ये 2 पॉइंट थे, यदि ये 2 पॉइंट सैटिस्फाई होंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा? वो प्रोजेक्टाइल मोशन तभी पॉसिबल है। ओके, सो एनालाइजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई बॉल था, ठीक है, इसको हम क्या किए? यहाँ पे फोर्स लगा के इसको थ्रो किए, ठीक, ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ पे ये इस टाइप में गया। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स से हमने इसको वी नॉट वेलोसिटी यू वेलोसिटी से सॉरी यू वेलोसिटी से फेंका और यहाँ पे हॉरिजेंटल से एंगल इसका कितना था? थीटा था। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी हॉरिजेंटल से जिस एंगल से हम बॉल को फेंकते हैं या ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा, ये इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी जो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी हमारी? ये मैक्सिमम हाइट होगी और ये ग्राउंड को जिस पॉइंट पे भी टच करेगा, टारगेट को टच करेगा, तो इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रेंज कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या है? यू है, ठीक है। टाइम ऑफ प्रोजेक्शन कितना है इसका? ये टी इक्वल टू जीरो टाइम पे हम इसको प्रोजेक्टाइल करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ द फ्लाइट यानी ये टोटल हमारा इस यहाँ तक गया, उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ तक आया, तो इसको जो टाइम टेकन लिया उसी को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये उसके कुछ कंपोनेंट हो गए प्रोजेक्टाइल मोशंस के बेसिकली। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं और वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में यू एक्स हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा? यू वाई मिल जाएगा। यू से हमने इस पार्टिकल को थ्रो किया था टी इक्वल टू जीरो टाइम पे, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे हमारा पार्टिकल पहुंचा, ठीक, पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंचा, तो इसका डायरेक्शन वाई एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? यू एक्स, और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? वी वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट से हमारा ये बी पॉइंट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो इस पे ये जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। इसमें कोई वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं होगी, केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, यानी यू एक्स ही रहेगा। ओके, फिर लेट से ये हमारा सी पॉइंट पे पहुंचा। यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगा और वर्टिकल वेलोसिटी ये नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक। अब लेट से ये हमारा पी पॉइंट पे फाइनल यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंचा, तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हमारा नहीं मिलेगा, ठीक। केवल वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का और इसको कहेंगे हम लोग यू वाई कहेंगे, ठीक है। सॉरी, एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट मिलेगा इसका यू एक्स, ठीक। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, यू एक्स हो जाएगा और ये यू वाई हो जाएगा, ठीक है। सो इसके कुछ कंपोनेंट हो गए, यानी टी इक्वल टू जीरो पे हमारा एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। ये टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो था और टी और एक्स पे ये हमारा कंपोनेंट क्या मिल जाएगा? यू एक्स और यू वाई मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। और यहाँ पे क्या था? यू एक्स मिला और यहाँ पे यू एक्स और यहाँ पे क्या था? ये एक्स कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक। तो यू एक्स इधर, यू एक्स इधर, यू एक्स इधर, यू एक्स इधर और यू एक्स इधर, ठीक है। यानी एक्स कंपोनेंट केवल प्लस डायरेक्शन में, प्लस एक्स के डायरेक्शन में होंगे हमारे। अब वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से टी इक्वल टू जीरो पे हमारा यू वाई इस डायरेक्शन में था, ठीक है, यू वाई इस डायरेक्शन में था। अब टी इक्वल टू टी टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा? यू वाई हमारा नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन पे आया था ना ये यू वाई, तो ये नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा। ओके, सो ये हो गया इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे प्रोजेक्टाइल मोशंस के। सो यहाँ पे वर्टिकल और वाई कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इस कितना था? यू वाई था। सिंस फोर्स अदर देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ आर निग्लिजिबल,
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन क्या है इसका, ए वाई ऑफ द बॉल इज द, क्या हो जाएगा, यही होगा हमारा। यदि कोई और फोर्स नहीं है तो ये क्या करेगा हमारा, केवल ए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये जी हो जाएगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, यानी इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। लेट हियर क्या है, वी वाई क्या है, डिनोटेड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वाई क्या है, डिनोट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वाई एट इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक, तो वी वाई कितना हो जाएगा हमारा यू वाई, और केवल एक ही एक्सीलरेशन ग्रेविटी काम करेगा, वो भी डाउनवर्ड, यानी माइनस जी टी यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ये। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं अब हम, या फिर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंस इफेक्ट ऑफ अ वाइंड एंड एयर रेजिस्टेंस आर अज्यूम्ड निग्लेजेबल, यदि हम एयर रेजिस्टेंस या फिर वाइंड को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं उसके इफेक्ट को, एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, एंड द बॉल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, केवल एक ही इक्वेशन मिलता है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी मिलता है। ठीक है, तो ये वाई कंपोनेंट हो गए और ये एक्स कंपोनेंट हो गए। वाई के बेसिकली तीन कंपोनेंट मिलेंगे हमें, और एक्स के यू एक्स इक्वल टू यू एक्स टी एक ही कंपोनेंट मिलेगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ट्रेजेक्टरी की। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी इज रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ बॉल विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ टाइम t। To eliminate t, we substitute the expression for the equation 4 into the 3। यहाँ से कितना मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है इसके लिए, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे एक मिनट, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक मिनट, यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमें यू आई कितना मिल जाएगा, यू आई की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से, यू आई की वैल्यू होगी, यू से फेंका गया था ना, यू साइन थीटा होगी, और यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यू कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू यू वाई टी है ना, तो y इक्वल टू यू वाई टी था, तो उसको हम डेरिवेट कर लेते हैं, वेट अ मिनट। हमारे के पास क्या था, y इक्वल टू यू वाई टी और माइनस हाफ, और क्या था यहाँ पे, हाफ और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, और एक इक्वेशन और था, यहाँ से क्या था, एक्स, यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू एक्स टी था। ठीक, ये था। तो यहाँ से हमें पता है क्या है कि यू आई की वैल्यू कितनी होती है, यू आई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा। ठीक है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू एक्स की वैल्यू होती है हमारी यू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन में, यू एक्स की वैल्यू हम यू कॉस थीटा पुट करते हैं, ये कितना मिल जाएगा, एक्स बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें पुट करते हैं सारी चीज़ों को, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, y इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा है ना, तो यू साइन थीटा हो जाएगी, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, माइनस हाफ, और ये g और टी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारा यू और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। तो उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स टेन थीटा चाहिए ना, तो वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने गलत वैल्यू पुट कर ली थी। एक्स इक्वल टू कितना होता है हमारा, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इक्वल टू यू एक्स टी होता है ना, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। ठीक है, और टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एक्स अपॉन यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा। ठीक है, अब सही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू और कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू हमारा ये यू से तो यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कितना एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टेन थीटा मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे लास्ट में इसको सॉल्व किया था, वेट अ मिनट, नहीं किया था। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये माइनस हाफ और जी और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस, मान लीजिए ये बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर ले। ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये किस टाइप का फॉर्मूला होता है, ये हमारा ये होता है पैराबोला। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पैराबोला। ठीक है, यानी इसका जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, पैराबोलिक पाथ आएगा। तो तो यहाँ पे इसका ये डेरिवेशन था। ओके, उसके बाद यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, तो लेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मिनट, तो यहाँ पे एवरी हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग द अबव फाइव द इक्वेशंस। ठीक है, इन फाइव इक्वेशंस का यूज करके हम कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशंस के न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इन स्पेशल केसेस ऑफ इंटरेस्ट इफ द प्रोजेक्टाइल लेंस ऑन द ground again its time of flight the maximum height reaches at the horizontal range are often using the above equations। ओके, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी व्हेन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ टी पे, टी इक्वल टू हाफ टी पे। तो यहाँ से हाफ टाइम लगा ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने पे, वेट अ मिनट, इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे लेट से ये कितना टाइम लग रहा था, इसको टी टाइम लग रहा था। ठीक है, कैपिटल टी टाइम। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे लेट से इसको टी टाइम लगता है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ टी हो जाएगा हमारा। ठीक, तो टी इक्वल टू हाफ टी पे द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना हो जाता है हमारा, जीरो हो जाएगा। एट द इंस्टेंट टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, कैपिटल टी द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे हमारा बॉल क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू माइनस यू वाई के इक्वल। बाय सब्सटीट्यूटिंग आइदर ऑफ द दिस कंडीशन इन इक्वेशन वन वी कैन ऑब्टेन टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, टू यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। वेट मिनट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अ, यहाँ पे हमें क्या था, एस वाई ना, तो एस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंड पॉइंट पे एस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एस वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ से जीरो, और ये होती है यू वाई टी माइनस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी ना, जब ये हमारा बॉल ग्राउंड को टच कर रहा था, यानी इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक मिनट, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन में हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, कैपिटल टी ना, तो ये मिल जाएगा हमें, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की एक टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें टू यू वाई और डिवाइडेड बाई ए वाई। ठीक है, अच्छा ए वाई की वैल्यू कितनी है, जी ना, टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अच्छा यू वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यू वाई की वैल्यू होती है, यू वाई की वैल्यू साइन थीटा ना, यू साइन थीटा, तो टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना हो गया, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो गया। ओके, तो मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट हमें कब मिलेगा, जब हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट मिनट, मैक्सिमम हाइट ना, सो हाइट की बात करें तो हाइट ना, तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हाइट एच, एच की वैल्यू वाई इक्वल टू एच। ठीक है, वाई इक्वल टू एच मिलेगा। ठीक है, वाई इक्वल टू एच कब मिलेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा क्या हो जाता है कि उस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है ना, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना होगा हमारा, यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा,
यहाँ से टी की वैल्यू क्या यूज करेंगे, वेट अ मिनट, इसको हम और पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, मिनट, तो मैक्सिमम हाइट ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू हमारा y इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे h मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा यू वाई टी, फार्मूला क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी, और ये सॉरी माइनस ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा फार्मूला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा। ठीक है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी हाफ हो जाएगा। ओके, माइनस हाफ जी, और इसकी वैल्यू टी हाफ हो जाएगी, टी हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या यूज करेंगे हम, यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, माइनस हाफ जी, और टी की वैल्यू कितनी थी, यू, ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना मिल जाएगा हमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ से जी मिल जाएगा, और ये माइनस हाफ, और ये कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, टू जी मिल जाएगा ना, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू एच इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, ये हमें मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मिल गया। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ से मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था, यहाँ से h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल रेंज की। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, हॉरिजेंटल रेंज और सिंपली द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द बॉल इज डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द ग्राउंड इन इट्स वोल्ट टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी आर इक्वल टू यू एक्स टी हो जाएगा। तो आर यू एक्स या ये कितना हो जाएगा, टू यू वाई अपॉन जी, और मल्टीप्लाई बाई यू एक्स यानी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, इसको भी डिराइव कर लेते हैं साथ में। ओके, तो यहाँ से रेंज ना, रेंज कितना होता है इसका, x इक्वल टू हमें कितना मिलता है, x इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यू एक्स, और टाइम फ्लाइट कितना होगा टी। तो ये एक्स कितनी वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा होती है, सॉरी यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये कितना मिल जाएगा हमें, यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर, इस ये जो होता है साइन टू थीटा का फार्मूला होता है ना, साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारा मैक्सिमम, सॉरी ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्मूला। तो मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज की भी बात कर लेते हैं। ओके, तो मिनट, मैक्सिमम हाइट की बात, ये हाइट का फार्मूला था बेसिकली, मैक्सिमम नहीं था ये। ओके, ये नॉर्मली हाइट का फार्मूला था। ओके, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट की। तो वेट अ मिनट, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट की यदि हम बात करें, तो हाइट का जो हमारा फार्मूला था वो कितना था, एच इक्वल टू, यहाँ पे हाइट का फार्मूला था हमारा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी था। अच्छा, यदि हम एच मैक्स की बात करें,
एच मैक्स इसमें कहाँ पे मिलेगा, यू तो कांस्टेंट है हमारा, जी भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा पे, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमारा थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी 90 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो तो हमारा हाइट मैक्सिमम होता है, तो यानी एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें रेंज की, यानी मैक्सिमम रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर इक्वल टू कितना होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा आर मैक्स की वैल्यू बात कर लेते हैं ना डायरेक्ट। आर मैक्स, मैक्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे साइन टू थीटा मैक्स होगा। ठीक है, यानी साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री होगी, तब हमारा क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिनट कहाँ गया, मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा हमारा, आर एम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा, यानी यहाँ से ये हाइट हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, और ये मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आर मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, वेट मिनट, तो मैक्सिमम रेंज ना, तो मैक्सिमम आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो यदि हम किसी चीज़ को 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है, और यदि हम किसी चीज़ को 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम हाइट मिलता है। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, तो इट रेंज, इफ द रेंज इज नोन इन एडवांस, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी कैन बी रिटेन इन एन अल्टरनेट, यानी y इक्वल टू कितना होता है हमारा, x टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्मूला है। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, कि अ बॉल इज थ्रोन विथ 25 मीटर पर सेकेंड एट एंगल कितना है, 53 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल, फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 50 डिग्री, यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस 53 डिग्री, यानी ये इसकी वैल्यू होती है 50 मीटर पर सेकेंड। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा होती है, यानी यू साइन 53 डिग्री, और ये मिल जाएगा हमें 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इक्वल टू यू वाई अप टू यू वाई अपॉन जी होता है, यानी 2, और यू वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये है हमारी 20 ना, तो 20 अपॉन 10, और ये आ जाएगा 4 सेकेंड। हाइट की बात करें तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 जी होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 मीटर। रेंज की बात करें तो 2 यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी होता है, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, और ये 60 मीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें क्या है कि अब मिनट, तो इसमें क्या है कि अब ball 4 seconds after the instant it was thrown from the ground passes through the point P and strike the ground after 5 seconds. Okay, so from the instant it passes through the point P, assuming acceleration due to the gravity to be कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, find the height of the point P above the ground। तो यहाँ पे बॉल को थ्रो किया जा रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, u इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। ठीक है, तो ओ से रिलीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, पॉइंट पी पे हमारी वेलोसिटी लेट्स से इसकी कितनी है, यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, यू एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा, एंड हिट द ग्राउंड एट अ पॉइंट क्यू। यहाँ पे पॉइंट क्यू पे ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो टी इक्वल टू टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4, और इसके लिए 4 और इसके लिए 5, यानी 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 u अपॉन जी होती है, तो यू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ जी टी मिल जाएगी यहाँ से हमारी। ठीक, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ से यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 98 मीटर आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 98 मीटर फाइनल आंसर।
तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यदि हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लेट्स से यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल अप, यहाँ पे हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपवर्ड फेंकते हैं। तो यहाँ से लेट्स से ये थीटा एंगल से हम फेंकते हैं, ये हमारा इंक्लाइंड एंगल कितना था, अल्फा था। ठीक है, और ये पॉइंट पी पे हिट कर रहा है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, यानी हम डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। लेट्स से ये हमारा अल्फा था, तो ये हमारा थीटा एंगल यहाँ से क्रिएट करेगा और ये यू वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, लेट्स से हम यदि अपवर्ड फेंक रहे हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे। ठीक, यानी एनालाइजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन अपन इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग द कार्टेशियन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल कितना था हमारा, ये एंगल थीटा था बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बॉल पे ग्रेविटी लगेगी ना, जी जी नीचे की ओर लगेगी। तो यहाँ से इसका नॉर्मल खींच, यहाँ पे इसका नॉर्मल हमारा क्या लगेगा, ये वाई प्लेन था और ये कौन सा प्लेन था, एक्स प्लेन था। ठीक है, अच्छा तो ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए वाई इधर की ओर लगेगा। ठीक है, ये थीटा है, यू एक्स इधर की ओर लगेगा, और यहाँ पे ये अल्फा क्रिएट कर रहा था ये टोटल। ठीक, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन क्या क्रिएट कर रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा एंगल क्लियर कर रहा था। तो ए एक्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, यू वाई इस डायरेक्शन में लगेगा, यू एक्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और जी हमारा क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में, ए वाई क्या हो जाएगा हमारा, जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से वी एक्स इधर हो जाएगा हमारा, यू वाई नीचे की ओर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल वीपी इधर की ओर हो जाएगा पॉइंट पी पे। ठीक, तो उसके बाद इसके बेसिकली कंपोनेंट क्या होंगे, तो यदि हम वाई, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल क्रिएट करेगा यहाँ से, अल्फा माइनस थीटा का। ठीक है, वेट अ मिनट, अल्फा माइनस थीटा का एंगल क्रिएट करेगा, सॉरी थीटा माइनस अल्फा ना, थीटा माइनस अल्फा का एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है हमारा, थीटा है, ये कितना है, अल्फा है। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल कितना, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा माइनस, ये पूरा थीटा था और ये अल्फा था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। तो एक मिनट, ओके, तो हमें ये एंगल चाहिए ना, तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल हमें मिल जाएगा थीटा माइनस अल्फा। यानी प्रोजेक्टाइल एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा माइनस अल्फा हो गया। तो यहाँ पे यदि हम y कंपोनेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से ux और uy मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ux की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ux की वैल्यू कितनी होती है, ux की वैल्यू होती है u cos थीटा ना, तो ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा माइनस अल्फा, और uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अब x डायरेक्शन में भी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एक्सीलरेशन लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, g sin अल्फा हो जाएगी। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगा ए वाई, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कॉस अल्फा हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा ये आ गया, वेट अ मिनट, इस डायरेक्शन में हमारा इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा बना रहा था ना एंगल, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जी था तो ये जी कॉस अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नीचे डायरेक्शन में ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स, और ये कितना आ जाएगा इसका, ये कंपोनेंट हमें मिल जाएगा जी साइन अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमें ए एक्स की वैल्यू जी साइन अल्फा और ए वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम मोशन कंपोनेंट की बात करें इसके लिए, तो मोशन ऑफ अ कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस के लिए बात करें, तो द प्रोजेक्टाइल, वेट अ मिनट, the projectile start with the initial y component of the velocity uy in the positive y direction and has the uniform y component of the acceleration, कितना हो जाएगा, a y equal to g cos अल्फा हो जाएगा। इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, इन द ये क्या है, नेगेटिव y डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड है। ओके, सो दिस कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। हियर वी वाई क्या है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, y क्या कर रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स y कर रहा है एट एनी स्टैंड पॉइंट t, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस ए वाई टी हो जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, और वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस टू ए वाई मिल जाएगा। ये तीन हमारे क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। अब हम यदि एक्स एक्सिस की बात करें, तो जब ये बिना इंक्लाइंड प्लेन के भेजा जा रहा था, तो उसमें कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन पे है। ठीक है, इस एक्सीलरेशन वर्क करेगा ए एक्स का। ठीक, तो यहाँ से द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमारा एक्स कंपोनेंट में भी इसमें हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। सो द प्रोजेक्टाइल स्टार्ट विद द इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यू एक्स से कर रहा है,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, हैज यूनिफॉर्म एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन कितना है, ए एक्स है, एक्स की वैल्यू जी साइन अल्फा थी ना, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी ये। सो दिस कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस ए एक्स टी, और एक्स इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, और वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए एक्स एक्स। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हो गए। एक्स और वाई कंपोनेंट के लिए ये हमें टोटल सिक्स इक्वेशंस यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, सो यदि हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टी इक्वल टू टू यू वाई अपन ए वाई होता है, और ये कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं तो आर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, टू यू एक्स माइनस यू एक्स यू वाई मिलता था ना, तो यहाँ पे टू और यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस अल्फा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसके लिए क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो अब यदि हम बात करते हैं एनालाइजिंग ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी की बात करें, तो अब हम यहाँ पे इस पार्टिकल को थ्रो तो कर रहे हैं लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से थ्रो कर रहे हैं, और ये लेकिन हमारा क्या कर रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे जाके प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, समटाइम्स द हील मे बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, और द हील मे नॉट हैव द यूनिफॉर्म स्लोप as shown in the figure। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा u वेलोसिटी से फेंका थीटा, और वहां पे इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हील का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हील हमारा क्या हो सकता है, ये टेंजेंट स्लोप तो हो नहीं सकता है स्ट्रेट लाइन, ये में भी हमारा कर्व भी हो सकता है ये हील। ठीक है, कर्व के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पे इन दिस केस द शेप ऑफ द हिल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सुटेबल इक्वेशन अब द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले के लिए यूनिफॉर्म स्लोप है तब के लिए, यदि नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन यूज करेंगे। सो द टारगेट पी वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द heels is the intersection of the trajectory of the projectile and the heel, therefore कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेट से ये पॉइंट पी पे हिट कर रहा है तो ये इसको कह लेंगे xp, और yp हमारा क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा। So of the target can be obtained by the simultaneously solving equation of the heel and the equation of the trajectory। ओके, यानी ये इस पॉइंट को कट करता है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y और x की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, सिंस द प्रोजेक्टाइल मूव विथ अ यूनिफॉर्म horizontal component of the velocity ux, its time of the flight t कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एबव इक्वेशन। यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स पी अपॉन यू एक्स हो जाएगा, यानी एक्स पी अपॉन यू कॉस थीटा से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सो इस पे नहीं, बेसिकली एक कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल ऑन द स्लोप ऑफ द इंक्लिनेशन 30। find the range, time of flight and the angle of it। So let's say the coordinate system projected velocity and its component and the acceleration due to the gravity and its component are shown in the adjoining figure। So substituting corresponding value, t की वैल्यू कितनी होती है, टू यू वाई अपॉन ए वाई होती है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे ये कितना है हमारा, ये साइन, ये क्या उतना होता है साइन, यहाँ से साइन थीटा माइनस अल्फा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 15 हो जाएगी, और डिवाइड बाई ए वाई की वैल्यू, ये कितनी होती है, ए वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा होती है ना, तो a√3, और ये हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा हमें, 2√3 मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आर की वैल्यू होती है हमारी यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 60 मीटर आ जाएगा। सारी वैल्यूज को बस पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे यदि हम बात करें इन द एडजॉइनिंग फिगर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वाई पी है। ठीक, व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द स्लोप एट अ पॉइंट पी आर शोन इन द फिगर, यदि हमारे ये स्लोप को हिट करता है, द एंगल बीटा विच velocity vector makes with the x-axis is known as the angle of the hit। The projectile hit the slope with such a velocity vp, the was whose y component is equal to the magnitude of the velocity of the projection। The x component of the velocity कितना है, vx है, is calculated by the substituting value of the time of flight in the following equation। यानी vx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ux माइनस ए एक्स टी हो जाएगा, तो vx की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 5√3 आएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, यानी बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी,
60 डिग्री आ जाएगी। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव मोशंस की। ओके, तो यहाँ से रिलेटिव मोशन बेसिकली क्या होता है कि मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सम अदर बॉडी। यानी हम यदि दो लोग साथ में चले, जैसे ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन हमारी चल रही है, ठीक, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन तो मोशन में है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में हमारे बगल वाले की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो हम उसके मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक लोग ट्रेन के बाहर होना चाहिए। यदि एक लोग ट्रेन के बाहर है तो वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी की मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। यानी वन बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी मूवेबल होना चाहिए। ठीक, इन दिस सेंस मोशन इज अ रिलेटिव, तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो यहाँ पे टू एनालाइज अ मोशन ऑफ अ बॉडी से ए देयरफॉर वी हैव टू फिक्स आवर रेफरेंस फ्रेम टू सम अदर बॉडी से बी। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ए रिलेटिव टू बॉडी बी। ओके, सो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, यही कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स यहाँ पे पॉइंट ए था हमारा, ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल है, इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, आर ए है, इसकी पोजीशन वेक्टर आर बी है। तो बी की हमारी पोजीशन वेक्टर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी, आर बी बाई ए हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से लेट टू बॉडीज रिप्रेजेंटेड है, पार्टिकल ए एंड बी। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर ए है और आर बी है, मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए और वी बी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस फ्रेम। यहाँ पे हमारा रिफरेंस फ्रेम क्या है, हमारा एस रिफरेंस ऑफ फ्रेम है। फॉर एनालाइजिंग मोशन ऑफ अ टेरेस्ट्रियल बॉडी द रेफरेंस फ्रेम एक्स इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। यदि हम टेरेस्ट्रियल बॉडीज की को कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके मोशंस की, तो हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर आर बी बाई ए को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, आर बी बाई ए को इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ट्रिएंगल लॉ, इस ट्रिएंगल में हमें क्या मिल रहा है, तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर वेक्टर बी बाई ए मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी आर बी बाई ए, ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव पोजीशन का फार्मूला। ठीक, अच्छा, इसमें वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे यदि हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, इसको क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, वी बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई ए। ठीक, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ से हमें, एक मिनट, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से हमें इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, वी बी बाई ए, यानी ए की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें कितनी मिल जाएगी, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला इसके लिए। सो यदि हम एक्स फिर से इसको क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए बी इक्वल टू ए प्लस ए बी बाई ए। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन के टर्म में हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से, इस ए ना, ये कैपिटल है। ठीक है, तो ये ए बी की एक्सेलरेशन माइनस ए का एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा इसके लिए फार्मूला। यानी यहाँ पे रिलेटिव की बात करें तो आर बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर ए बाई बी हो जाएगी, यानी वी बी बाई ए की वैल्यू माइनस वी ए बाई बी हम लिख सकते हैं, यानी अपोजिट, जस्ट थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, सॉरी, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन है इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, यानी हम यदि चेंज करना चाहे तो उसको माइनस में चेंज कर सकते हैं। यानी ये क्या था, बी की वेलोसिटी विथ बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यदि हम इसको इंटरचेंज कर दे तो हमारा ये माइनस साइन आ जाता है। ठीक, यानी द एबव इक्वेशन इंक्लूड द हाउ अ बॉडी ए अपीयर्स मूविंग विथ टू अनदर बॉडी बी इज अपोजिट टू हाउ बॉडी बी अपीयर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि एक a man when standing observe the rain falling vertically and when he walks at a 44 km per hour he has
ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एंगल कितने पे 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वीएम और वी आर बाई एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ मैन, वेलोसिटी ऑफ अ रेन, एंड वी आर बाई एम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ अ रेन रिलेटेड टू मैन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमने इक्वेशन पढ़ा था वी आर इक्वल टू वी एम प्लस वी आर बाई एम हो जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी आर की वैल्यू बेसिकली होगी क्या, यहाँ से ये ट्रिएंगल बन गया, ठीक है, वी एम ये हो गया हमारा, ये वी आर बाई एम हो गया, ये वी आर हो गया, ये यहाँ पे 53 डिग्री का एंगल बना रहा था ये यहाँ से, तो ये 37 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से ट्रिएंगल का यूज करेंगे तो टेन थीटा निकाल लेंगे, वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम 37 डिग्री यानी 3 किलोमीटर पर आवर हमें मिलेगा। ओके, वी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक बोट है, ये क्या कर रहा है, कैन अ रोड एट अ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टिल वाटर, इट इज यूज्ड टू क्रॉस अ 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक, द रिवर करेंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट में है, ठीक। तो इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करेंट, ठीक है। सो सेकंड क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। थर्ड क्या है, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी द बोट बी स्टीयर्स टू क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम, हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट, ठीक। तो ये तीनों की हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वेट अ मिनट। तो ओके, मिनट। हाँ, तो ये हो गया हमारा बोट, ठीक है। अच्छा, ये इसको जाना है पॉइंट पी पे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, वाटर की वेलोसिटी है वी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट विथ रिस्पेक्ट टू हमारा एयर। तो कंप्लेंट हो जाएंगे इसके बेसिकली, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ईस्ट हो गया हमारा और ये पॉइंट कितनी है, डिस्टेंस बी है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अ बोट ऑन अ स्टिल वाटर इज कैपेसिटी टू मूव ऑन द वाटर सरफेस एंड इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रिलेटेड टू द वाटर, यानी वी डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट रिलेटेड टू वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट ऑन अ स्टिल वाटर, ठीक। On flowing the water carries the boat along with it. Thus, velocity VB of a boat related to the ground equal to the कितना हो जाएगा, vector sum of the with velocity of a boat with respect to water and velocity of a water, यानी VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हमें बोट को यहाँ से पहुंचाना है, ठीक है, बोट को हमें पहुंचाना है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ अ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट, ठीक। ये हो गया हमें। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, तो टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करेंट द बोट मस्ट स्टील इन द डायरेक्शन सो दैट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ अ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर रिलेटेड टू वाटर becomes equal to the opposite and the water flow velocity vw to the neutralize this effect, यानी वाटर का इफेक्ट इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बोट रिलेटेड टू वाटर इज ग्रेटर देन द वाटर फ्लो ऑफ द velocity। सो इन एडजॉइनिंग फिगर, सो इसमें इस फिगर में हम क्या करेंगे, तो द बोट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, यहाँ पे बोट हमारा पॉइंट ओ से स्टार्ट करा, अच्छा इसको नॉर्थ तक पहुंचना है ना, तो इसको ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या करना पड़े, अच्छा ये इस डायरेक्शन में यदि नॉर्मल इसके फ्लो होता है, ठीक, ये इसके नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तो वाटर की वेलोसिटी इधर है, ये किसको कहाँ पे ले जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस एंगल को अब इस एंगल के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट मूव एंड अलोंग ओपी लाइन पे ये मूव करेगा। सो ड्यू टू नॉर्थ रिलेटिव टू द ग्राउंड विद वेलोसिटी वीबी टू अचीव इट द स्टीयर एट एंगल थीटा, लेट से ये थीटा पे इसको क्या कर रहा है, स्टीयर कर रहा है वाई एक्सिस में। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी ये कितना है 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 मिल जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, यानी ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पे इसको स्टीयर करना पड़ेगा। ओके, सो दो बोट विल कवर द रिवर विथ v विथ वेलोसिटी, यानी v वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना हो जाएगा हमारा डब्ल्यू आई, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइंस 37 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी इन टाइम टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन वी भी हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेकेंड्स आ जाएगी।
सो नेक्स्ट क्या है इसमें, टू क्रॉस द रिवर इन अ मिनिमम टाइम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द करंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्राउंड मस्ट बी कीप्ड, एकदम मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। इट इज अचीव बाय द स्टीयरिंग द बोट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट एज द shown in the adjoining figure. The boat start from a O at a south bank and reaches the point P on the north bank. So time t taken कितना हो जाएगा, t इक्वल टू यहाँ पे b अपॉन v, वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से t इक्वल टू 40 सेकेंड आ जाएगा। सो ड्रिफ्ट इसके कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर करंट मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दस इट इज गिवन बाय द एक्स डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी एक्स टी मिल जाएगा हमें। ठीक है, ड्रिफ्ट, और ये वी बी एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी बी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वाटर, और ये 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वी डी की एक्स डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 120 मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो थैंक्स।